लाहौर का जलसा इस्तेहकाम पाकिस्तान कराची, हैदराबाद और सक्कर में भी बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया, जिसे सुनने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मूवमेंट के इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसे में मुख्तलिफ तबका से करके लोगों ने शिरकत की, जिसमें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आकर खवातीन को मुआशरे में बाइज्जत मुकाम और बराबरी की बुनियाद पर हुकूक देगी। मजीद बता रहे हैं लाहौर से ज़ियाउर रहमान। इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का खिताब सुनने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अल्ताफ हुसैन की तरफ से मुल्क और खुसूसन पंजाब में खवातीन की मदद से पुरअमन इनकलाब लाने और उन्हें बराबरी के हकूक देने का ऐलान को खवातीन ने खूब सराहा। हमें बहुत खुशी हुई कि खवातीन के हकूक का उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया है और अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए कि वो खवातीन के हकूक की इसी तरह पासदारी करते रहें। हमारे किसी भी लीडर ने, किसी भी सियासतदान ने इस तरह कभी पहले सोचा ही नहीं है। हमारे कायदे तहरीक है जिन्होंने ऐसा सोचा है। जलसे में शरीक मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों का कहना था कि MQM वाहिद जमात है जिसने खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक न करने की बात की है। उनका कहना था कि इससे पहले किसी भी सियासी जमात ने उनके हकूक की बात नहीं की। जैसे आदमियों के हकूक हैं उसी तरह फीमेल औरतों के हकूक हैं और साहब भाई ने ऐलान किया है कि जो औरतों के हकूक सराब करेगा हम उसका बिल्कुल एक्शन करेंगे। लोग भी जो है ना, मेरा ख्याल है कि फेड अप है। पीपल नीड चेंज, पीपल वांट चेंज। तो मेरा ख्याल है यही एक चीज है तब्दीली, और ये कोई जरूरी नहीं है कि इसे कोई गलत अंदाज में लिया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसे में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के पंजाब में खताब और खवातीन के हकूक की बात करने पर ऐलान पर कारकुनों ने खुशी का इजहार करते हुए पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसे में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि MQM हुकूक निस्वां की भी अलमबरदार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि पंजाब ने सबको आजमा लिया, अब एक बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी मौका दिया जाए। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान बख्श। ज़ीशान, सबसे पहले बताइएगा क्या क्या पॉइंट सामने आए इस तकरीर से? जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने एक बड़ी जामे और कम्प्रीहेंसिव स्पीच की, जिसके अंदर तमाम शोबाजात को उन्होंने लेके इन डिटेल हर चीज पर बात की। मैं चंद एक जो उनकी स्पीच के मेन पॉइंट्स थे वो मैं बताऊं। सबसे पहले उन्होंने जो इब्तदाई नुकात दिए, उन्होंने कहा जो तालीमी निज़ाम है, दोहरा तालीमी निज़ाम, अमीर के लिए और गरीब के लिए, और इसको यकसा तालीमी निज़ाम किया जाएगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि मैट्रिक तक न सिर्फ तालीम मुफ्त की जाएगी बल्कि आइन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक़्तिदार में अगर आती है तो ऐसी तब्दीलियां की जाएंगी कि जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम हासिल नहीं करवाते, गो के मैट्रिक तक तालीम भी वो मुफ्त करेंगे, साथ ही साथ बच्चों को निसाबी कुतब भी देंगे। तो इन चीजों की फराहमी के बावजूद भी अगर वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ सजा का एक कानून लाया जाएगा। एहतसाब के हवाले से उनका कहना था कि एहतसाब का ऐसा निजाम वज़ा किया जाएगा जिसमें कोई भी करप्ट हो, चाहे वो अगर उसका ताल्लुक MQM से ही क्यों ना हो, उनको भी सजा में लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, खासतौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को मुल्क से अलग करने की साजिश की जा रही है और इसे टूटने से बचाया जाए। इसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कोई भी किरदार अगर दिया जाता है वो मुज़ाकरात का किरदार भी अदा करने को तैयार है। गैर मशरूत हर किस्म का उनसे ताउन भी किया जाएगा और अगर हुकूमत किसी भी किस्म की MQM की मदद चाहती है तो उसके लिए भी वो तैयार है। इसके अलावा उनका कहना था कि IMF और वर्ल्ड बैंक से किसी भी किस्म के कर्जे नहीं लिए जाएंगे। MQM इक़्तिदार में आकर जो निचली शोबा है, निचली सनतें हैं, छोटी सनतें हैं, उनमें कर्जे जारी करेगी और साथ ही साथ उन लोगों को हुनरमंद बनाएगी ताकि उनको किसी भी तरीके से जाया ना होने दी। साथ ही साथ तनख्वाहों में इजाफे की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक जो होते हैं और इनकी वजह से कारोकारी, कुरान पाक से शादी और इस किस्म की जो दीगर फरसूदा रवायात हैं उन तमाम को खत्म किया जाएगा। सराइकी सूबा हो, हजारा सूबा हो, इस किस्म की जितनी भी सूबों में जितने भी इलाकों में इस किस्म की तहरीकें चल रही हैं उन इलाकों में रेफरेंडम कराकर उन लोगों की मर्जी के मुताबिक उनको उनके हकूक दिए जाएंगे। मजीद उनका कहना था कि बच्चों से जबरी मुशक्कत पर पाबंदी लगाई जाएगी और इसके साथ ही साथ ज़रई इस्लाहात, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा कि उससे जायद जिसके पास भी जमीन होगी, जागीरदाराना और जो सरमायादाराना निजाम है जिसका MQM बेसिकली जिसकी मुखालिफ है और मरूसी सियासत, इन तमाम चीजों का खात्मा किया जाएगा। ये वो तमाम की पॉइंट्स थे। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद है राब्ता कमेटी के रुकन हैं वसीम जलील, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के जलसे को और जो पंजाब की आवाम ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया इसको वो किस तरह देखते हैं और क्या एक मैसेज जो कम्प्रीहेंसिवली वो इसको कंक्लूड करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह पूरे पंजाब की आवाम ने एक फिनोमिनल रिस्पॉन्स दिया है तो यकीनन इस बात का ये बैन सबूत है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पैगाम को पंजाब में फैलने से कोई नहीं रोक सकता और यकीनन इस तरह की कई सारी सूरत हाल
बिलखुसूस 19 जून 1992 में अगर हम जाएं तो इस तरह की सूरत हाल जो है यहाँ पर बर्पा की गई कि अल्ताफ भाई के फिक्र फलसफे को जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैलने से जो है वो रोका गया। हम ये समझते हैं कि गुज़िश्ता जो 32 साल की जद्दोजहद है और ख़ास तौर पर जो पिछले साल अप्रैल में जो क़ायदे अल्ताफ भाई ने यहाँ पर पंजाब में खिताब किया था, जो मुख्तलिफ 3 जगहों पर जो हुआ था, जिसमें लाहौर, पिंडी और मुल्तान के अंदर ये जलसा हुआ था, तो उसमें भी लाखों अफराद ने शिरकत की थी। मगर आज चूंकि एक खास सिग्निफिकेंस ये थी कि लाहौर के अंदर हमने पूरा जलसा किया और उस लाहौर के अंदर पूरे पंजाब के 37 अजला से जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस जलसे में जो है अल्ताफ भाई का खिताब सुनने के लिए लोग यहाँ जमा हुए और ये तमाम लोगों का ये लाखों का ठाटे मारता हुआ समंदर जो है, आज उन्होंने जब अल्ताफ भाई की बात सुनी है तो ये पैगाम जो है वो अब अल्ताफ भाई का पैगाम गलियों और मोहल्लों देहातों तक जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ख्वाब जो है पूरा होता नजर आ रहा है कि जिसमें 98% लोगों की जो उनकी हुक्मरानी है, जो इस मुल्क का असल हक है, जिस मुल्क में जहाँ ज़राई चीजें हों उस मुल्क में जो है वो तमाम लोग जो है उन चीजों से दूर हैं। हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह अब तमाम चीजें जो है मुल्क के हिसाब से चलेगी। आज का हमारा इस जलसे का जो टाइटल भी था वो इस्तेहकाम पाकिस्तान था और यकीनन अब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। एमक्यूएम का जो है वो बोलबाला का, और एमक्यूएम जो है वो अब डेफिनेटली जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है बन गई और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हमारा काम और तेज से चलेगा। अच्छा, पंजाब में एमक्यूएम आ गई, अब क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में, पहला आपने 1 साल का जिसमें आपने बताया गुज़िश्ता साल अप्रैल में किया था, अभी आने वाले दिनों में कोई प्लानिंग है कि पंजाब के दीगर 37 अजला में किसी जगह पर कोई ऐसे कन्वेंशन, कोई ऐसी रैलीज, क्या एमक्यूएम का एजेंडा है? देखें, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह और बहुत जल्द आप देखेंगे हम साउथ पंजाब के अंदर भी जो है हम वहां पर इंशाल्लाह जलसा करेंगे। साउथ पंजाब में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक बहुत जो है उस वक्त कसीर जो है वो वोट बैंक भी इस वक्त मौजूद है, जहां पर लोग जो है अब राब्ते में है और उनसे दिन रात हमारे राब्ते जारी हैं। आज आप मैं समझता हूँ कि आज जो मीडिया यहाँ पर मौजूद था वो खुद अपनी कैमरे की आंख से देख सकता कि आज जिस तरह लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने वालियाना जो है अकीदत जो है वो शो की, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला चीजें जो है नहीं रुकेंगी। अच्छा, कि समझते हैं कि लोगों की जो हाजिरी है वो जगह की बार बार तब्दीली, मीनारे पाकिस्तान, कज़ाफी स्टेडियम ग्राउंड, देन फुटबॉल ग्राउंड, ये जो बार बार जगह की तब्दीली थी किसी हद तक इफेक्ट हुई और इससे आपके कारकुनान का कोई डिमोरलाइज तो नहीं हुए? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये तमाम चीजें जरूर हुई, बहुत सारे शे कहीं ना कहीं जो है इम्पेडिमेंट्स भी आए, हर्डल्स आई होंगी, मगर चूंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन तमाम चीजों के अंदर अब इतनी जो है वो डिसिप्लिन हो चुकी है। आप इससे अंदाजा कर लें कि कल रात हमें जो है आफ्टर मगरिब जो है बताया गया है और इशा के बाद जो है यहाँ पर जिस ग्राउंड में इस वक्त हम खड़े हुए इसकी लाइटें खोली गई, तो फिर हमने इस पंडाल को सजाना शुरू किया। तो मोर और लेस 8 घंटे के इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हमने पूरे इस पंडाल को जो है 8 घंटे के अंदर जो है वो सजा दिया। तो ये कमिटमेंट है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, ये उसके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भी जो है हर काम करके दिखा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वासे जलील, जो राब्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं और पूरे पाकिस्तान के उनके जो शोबा नशो अशात है उसको देख रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त पंजाब में एमक्यूएम तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभर रही है और लोगों के पास एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर हम जा रहे हैं, जिसमें हम न सिर्फ जागीरदाराना और जो गैर मुनसिफाना निजाम है उसके खात्मे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि मुरूसी सियासत का भी हम खात्मा चाहते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा बाबर गौरी ने समा से बात करते हुए कहा है कि एमक्यूएम का पैगाम पूरे पंजाब में पहुंच गया है। जो हम एक्सपेक्ट करते थे ज्यादा लोग जो है यहाँ आए और मैं समझता हूँ कि ये पैगाम पंजाब में अब फैल चुका है। आज का ये तारीखी दिन था और जो मोहब्बत का वालना एजाज लोगों ने किया है, जिस तरह हमने प्यार मोहब्बत दी है, हमें उम्मीद है कि पंजाब की मिडिल क्लास निकलेगी और इंशाल्लाह एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पे ऐवानों में जाएगी।